Hello guys, welcome again to my channel. In this video, we will study question number 3 of exercise 3.2 from class 10th NCERT. So question is on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. तो आपको क्या करना है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगे, उनको सॉल्व करके कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड आउट करना है और फिर आपको बताना है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3.2 के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि रिलेशन क्या होता है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 में. दो पेयर ऑफ जनरल लीनियर इक्वेशंस हैं आपके पास. सो कंसिस्टेंट क्या होगा, आपको बस ये याद रखना है, जब दोनों लाइंस का, ये जो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उनका आपको सोल्यूशन मिल जाए. अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो वो कंसिस्टेंट होते हैं और अगर सोल्यूशन नहीं मिलता तो वो इनकंसिस्टेंट होते हैं. अब सोल्यूशन क्या होता है, मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ है आपकी इक्वेशंस में, जैसे x और y जनरली होता है, तो x और y की अगर वैल्यू जो मिल रही है इक्वेशन को सॉल्व करके, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है, वैल्यू पुट करके वो सेटिस्फाई होता है, दैट मींस, और दोनों इक्वेशंस में x और y की वैल्यू पुट करेंगे, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, दैट मींस वो सोल्यूशन होगा. राइट. तो अगर सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट है, और अगर सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, मतलब x और y की ऐसी वैल्यू ना मिले जो दोनों को सेटिस्फाई कर पाए इक्वेशंस को, मतलब LHS और RHS इक्वल ना हो, ठीक है, तो ऐसे केस होते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन. सो आपके क्या होते हैं, टोटल 3 सॉल्यूशंस हैं. ठीक है. फर्स्ट होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस. राइट. इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है दोनों इक्वेशंस जो हैं आपके पास कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो लाइंस की कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी. एक लीनियर इक्वेशन की ग्राफ में अगर हम इसे प्लॉट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ऐसी बनी, सेकेंड इक्वेशन की लाइन ऐसी बनी, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई. तो एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका सोल्यूशन आ रहा है वो पर्टिकुलर पॉइंट, सो दैट्स वाई वो होते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन. और कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. तो यहाँ पे आपको C1 अपॉन C2 चेक करने की नीड नहीं है, बिकॉज पहले ही आपका A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू हो गया. तो ये आपको याद रखना है कि जब ये कंडीशन होगी तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और सोल्यूशन आ गया, दैट मीन्स कंसिस्टेंट है. नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी होती है जो कभी मीट नहीं करती, ये पैरेलल चलती रहती हैं, चाहे आप इन्हें इस साइड से आगे बढ़ाते रहो या पीछे से आगे बढ़ाते रहो, ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी. और अगर मीट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, और सोल्यूशन आपको पता है, अगर नहीं है कोई भी सोल्यूशन तो दैट मीन्स वो क्या है, इनकंसिस्टेंट. सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं है कोई भी सोल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट. और इसकी कंडीशन क्या है, A1 upon A2 equals to B1 upon B2 but not equals to C1 upon C2. तो जब आप ये रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे इक्वेशन में, इन दोनों के तो इक्वल होगा बट थर्ड आपका नॉट इक्वल होगा. सो ये हो गया आपके पास नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट. और लास्ट होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, जब एक जो ऐसे पहली इक्वेशन के आपकी लाइन ये बनी और दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है उसके पॉइंट्स भी सेम है, यानी वो उसके ऊपर ही ओवरलैप कर गई. ठीक है, ओवरलैप कर गई तो दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस होगी. कोइंसिडेंटली वो दोनों लाइन सेम हो गई, ठीक है ना, तो इसलिए इसका नाम कोइंसिडेंट है. तो अब इसमें क्या होता है, जब सेम होगी दैट मीन्स जो पहली लाइन के सोल्यूशन है वही दूसरी लाइन के सोल्यूशन है, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो गया. अब सोल्यूशन तो आ रहे हैं ना, दैट मीन्स वो हो गया कंसिस्टेंट. और इसकी कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. सारे रेशियोज इक्वल होंगे तभी आपका ये कंसिस्टेंट होगा. सो आई होप आपको ये कंडीशंस अच्छे से समझ में आ गई. बस आपको ये याद रखना है जो मैंने ब्लॉक में लिखा है, इन ब्लॉक के बेसिस पे आप बता पाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट. ओनली आपका पैरेलल लाइंस के केस में इनकंसिस्टेंट होता है बिकॉज वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं देता है. अदरवाइज दोनों केसेस में यूनिक सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली में ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट. राइट. सो आई होप आपको समझ में आ गया कंसेप्ट. अब हम इसके पार्ट्स करेंगे. ओके. सो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. अब यहाँ पे इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है, तो पहला स्टेप क्या है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स कांस्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो. सो हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस का 5 इक्वल टू 0. जब प्लस 5 यहाँ पे शिफ्ट हो गया, साइन भी चेंज हो गया. लाइकवाइज यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो फर्स्टली अगर आपका इक्वल टू के बाद में है कॉन्स्टेंट, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर लो. सो फर्स्ट स्टेप हो गया. अब नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को. सो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग विद A1x
प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जब हम कंपेयर करेंगे तो हेयर a1 कितना आ गया, x का कोफिशिएंट विच इज 3, b1 इज y का कोफिशिएंट विच इज 2 एंड कांस्टेंट c1 इज माइनस का 5. लाइकवाइज आप इसे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे क्या आ गया, हेयर a2 कितना है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2, b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y विच इज माइनस का 3, साइन का आपको ध्यान रखना है, एंड c2 इज माइनस का 7, कांस्टेंट दैट मीन जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. नाउ हम कैलकुलेट कर लेंगे रेशियोज, बिकॉज पहले आप रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तीनों, उसके बाद कंक्लूड करेंगे. सो नाउ a1 अपॉन a2, a1 इज 3 while a2 is 2, 3 upon 2, ये किसी एक टेबल में नहीं आते, दैट मीन्स ये इसका सोल्यूशन हो गया. नेक्स्ट b1 अपॉन b2, b1 is 2 whereas b2 is माइनस का 3. ठीक है, माइनस को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लो, इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 अपॉन 3. राइट, अब ये भी एक टेबल में नहीं आते, दोनों प्राइम नंबर्स हैं. c1 अपॉन c2 इज माइनस का 5 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, सो ये आ गया 5 अपॉन 7. सो आप इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करो. a1 अपॉन a2 आया 3/2, b1 अपॉन b2 आया माइनस का 2/3, वेरस c1 अपॉन c2 आया 5/7. तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों क्या है, डिफरेंट है. सो हेयर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो यहीं पे फर्स्ट ही केस जब नॉट इक्वल टू हो गया तो ये पहला केस हो गया, उसमें आपकी लाइंस कैसी होती हैं. वैसे आपसे लाइंस पूछा नहीं गया है, आपको ओनली कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है, बट मैं आपको और क्लियर करने के लिए बता दूं, यहाँ पे जब दोनों अनइक्वल है पहली केस में, तो जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की. सो ये लाइन्स कैसी हो जाएंगी आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग. सो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, दैट मीन्स आपको सोल्यूशन मिलता है, और अगर सोल्यूशन मिलेगा तो वो कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट. सो यू विल राइट हेंस लाइन, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंट है, ठीक है. लाइंस हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, सोल्यूशन हो गया यूनिक सोल्यूशन, एंड कंसिस्टेंट ऑल्सो, सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट. राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट. सो दीज आर द टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. यहाँ पे भी इक्वल टू के बाद में कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया, तो 8 यहाँ पे आ गया -8. लाइकवाइज यहाँ इक्वल टू के बाद 9 है, तो यहाँ पे शिफ्ट करके -9 इक्वल टू 0. नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकालते हैं. सो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सो हेयर a1 आएगा आपका 2, b1 is coefficient of y which is माइनस का 3 and c1 is माइनस का 8. तो यहाँ पे कंपेयर करो दूसरी इक्वेशन को, a2x, so here a2 is 4, b2 is माइनस का 6 and c2 is माइनस का 9. Now just calculate the ratios. So a1 upon a2, a1 is 2, a2 is 4. सॉल्व कर लेंगे इसे, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो कितना आ गया, 1 upon 2. b1 upon b2, b1 is माइनस का 3, b2 is माइनस का 6. सो माइनस से माइनस आपने कैंसिल किया, 3 1s are 3 and 3 2s are 6. दैट मीन्स ये आ गया 1 upon 2. एंड c1 upon c2, c1 is माइनस का 8 and c2 is माइनस का 9. दोनों से आपने माइनस साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल किया, तो ये आ गया 8 अपॉन 9. तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज आई, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2, whereas c1 अपॉन c2 is 8 अपॉन 9. सो हेयर आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, बिकॉज बोथ आर 1/2, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. सो ऐसा केस होता है आपका पैरेलल लाइंस का, मतलब लाइंस पैरेलल होंगी तो कहीं मीट नहीं करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं है, और जब कोई सोल्यूशन नहीं है आपको पता है तो इक्वेशंस कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट. राइट, सो हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. तो आपको ये कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है. बस आपको ये याद रखना है, जो आइडेंटिटी होती है जब फर्स्ट में नॉट इक्वल हो गया तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सोल्यूशन, कंसिस्टेंट हो गया, सोल्यूशन आते ही कंसिस्टेंट है. यहाँ पे आपका एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है, मतलब पैरेलल लाइंस,
इनकंसिस्टेंट बिकॉज कोई सोल्यूशन नहीं है। और थर्ड केस होता है आपका कोइंसिडेंट लाइंस, ऑल आर इक्वल और सोल्यूशन तो आ रहा है चाहे इन्फिनाइटली मैनी है तो वो भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो जितनी बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसको, इसलिए लिखो हर बारी, लाइंस को ब्रैकेट में लिखो, अपने आप आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट। सो दीज आर द इक्वेशंस। इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, साइन चेंज हो गया, +7 यहाँ आके बन गया -7, लाइकवाइज +14 बन गया -14। सो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0। सो हेयर a1 is coefficient of x which is 3/2, b1 is coefficient of y which is 5/3 and c1 is constant that is -7। so यहाँ पे भी कंपेयर कर लो। here a2 is coefficient of x which is 9, b2 is coefficient of y that is -10 and c2 is constant that is -14। so now it's time to calculate the ratio। so a1 upon a2, a1 कितना है 3/2 अपॉन a2 कितना है 9। अब ये आपका न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में है, तो जब भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको आपने अपने आप से 1 लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, 3/2 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। सो 9/1 ऊपर जाके बन गया 1/9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, राइट। सो ये हो गया आपका सॉल्व करके, 1 × 1 is 1 upon 2 × 3 is 6, 1/6, okay। now b1 upon b2, b1 is 5/3 and b2 is -10। अब डिनोमिनेटर में होल नंबर में है तो आपने क्या किया, इसको अपॉन लगा दिया 1 में। सो इसको ओपन कर लो, 5/3 न्यूमरेटर एज इट इज, डिविजन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन में, -10/1 ऊपर जाके बन गया रेसिप्रोकल हो गया तो माइनस का 1/10। मैंने माइनस साइन न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लिया बिकॉज डिनोमिनेटर में वो एग्जिस्ट नहीं करता, एनीवे उसको आपको ऊपर ही करना है। सो 10/1 बन गया 1/10। अब जो कैंसिल होता है यहाँ पे 5 1s are 5 एंड 5 2s are 10, ये कैंसिल कर लिया। सो यहाँ पे देख लिए 1 × 1 is 1, बट साथ में माइनस का साइन भी है तो माइनस का 1 अपॉन 3 2s are 6, राइट। सो ये आ गया माइनस का 1/6। नाउ हम निकालेंगे c1/c2, c1/c2 है, c1 इज माइनस का 7 अपॉन c2 इज माइनस का 14। सो कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस, 7 1s are एंड 7 2 टाइम्स जाता है 7 के टेबल में, 1/2, राइट। सो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तीनों वैल्यूज को, 1/6 -1/6 एंड 1/2, दैट मीन्स ऑल 3 आर डिफरेंट। तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, और गलती से आप साइन लगाना भूल गए तो आपको ये दोनों सेम दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेयर a1/a2 is not equals to b1/b2। अब आगे चेक करने की नीड ही नहीं है बिकॉज फर्स्ट केस में नॉट इक्वल टू हो जाए तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन फर्स्ट वाला आपका, ठीक है। और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। सो हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पार्ट। So this is the fourth part, these are the given pair of linear equations। constant again आपका राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो 11 यहाँ बन गया -11, लाइकवाइज -22 इधर आके बन गया +22 = 0। कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। सो हेयर a1 कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट विच इज 5, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -3 एंड c1 इज कांस्टेंट दैट इज -11। लाइकवाइज यहाँ से a2 इज -10, b2 इज 6 whereas c2 is 22, right। now calculate करो a1 upon a2, so a1 is 5 upon a2 is minus का 10, कैंसिल कर लो, 5 1s are 5 5 2s are 10, और माइनस भी है डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में लिख लो, ये आ गया माइनस का 1/2। नाउ b1/b2 विच इज माइनस का 3/6, अगेन ये कैंसिल होता है, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, सो कितना आ गया माइनस का 1/2। नाउ c1/c2,
This is minus 11 upon C2 is 22. Cancel it out. 11 1s are 11 and 11 2s are 22. साथ में माइनस साइन भी है तो आ गया माइनस का 1/2. सो आपने देखा तीनों केसेस में माइनस 1/2, माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2. तीनों रेशियो सेम आ रहे. ऑल थ्री रेशियोज आर सेम. दैट मीन्स लाइन्स आर ओवरलैपिंग. मीन्स कोइंसिडेंट लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन्स है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है. एंड जब सोल्यूशंस आ रहे हैं तो कैसे होता है? Consistent, right? So you will write like this: a1 upon a2, b1 upon b2 equals to c1 upon c2. ये मैं जस्ट आपके रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि ये कोइंसिडेंट लाइंस बनती है, लाइंस ओवरलैप कर रही हैं. बिकॉज लाइंस से आप समझ जाएंगे कि लाइंस ओवरलैप कर रही हैं. दैट मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस है, और सोल्यूशन आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कंसिस्टेंट, राइट? सो नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, फिफ्थ वन. So this is the equation 4 upon 3x plus 2y equal to 8. Constant right hand side में left hand side में shift किया तो minus 8 equal to 0. Likewise 2x plus 3y equals to 12. Constant को left side में shift किया तो sign change हो गया, minus 12 equal to 0. Compare किया first equation को a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So here a1 that is coefficient of x which is 4 by 3. b1 coefficient of y which is 2. c1 is coefficient कांस्टेंट सॉरी दैट इज माइनस का 8. लाइकवाइज यहाँ पे आपने देख लिया a2 इज कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 2, b2 इज कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 एंड c2 इज कांस्टेंट इन सेकंड इक्वेशन विच इज माइनस का 12. सो नाउ कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2. सो a1 इज 4 अपॉन 3 फ्रैक्शन में है, अपॉन a2 इज 2. तो जैसे आपको बताया जो फ्रैक्शन में नहीं है उसके नीचे अपने आप से 1 लगा लो. सॉल्व करने के टाइम पे जो डिनोमिनेटर है डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होएगा और डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल हो जाएगा. 2 upon 1 बिकम्स 1/2. अब ये कैंसिल हो सकता है. 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो सॉल्व करने पे आया 2 1s are 2, 3 1s are 3. दैट इज 2/3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a1/a2. राइट? अब हम देखेंगे b1 अपॉन b2. सो b1 इज 2 अपॉन b2 इज 3. तो b1 अपॉन b2 में ये दोनों प्राइम नंबर से सॉल्व करने की नीड नहीं है. b1 अपॉन b2 इज 2/3. नाउ वी विल सॉल्व c1 अपॉन c2. c1 इज माइनस का 8, c2 इज माइनस का 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस सेम साइन, और इसे आप कैंसिल कर सकते हो. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. दैट मीन्स कितना आ गया? अगेन 2/3. सो आपने चेक किया कि ये तीनों रेशियो सेम आ रहे हैं, 2/3 2/3 एंड 2/3. सो व्हाट वी विल राइट हेयर, a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2. दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस जो हैं उनके पॉइंट्स जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं. दोनों इक्वेशन के पॉइंट सेम है तो लाइंस ओवरलैप कर गई, एक दूसरे के ऊपर आ गई. सो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंटली वो दोनों लाइंस क्या हो गई? सेम. और लाइन सेम होगी दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो गए दैट मीन्स सॉल्यूशन आ रहा है तो गिवन इक्वेशंस कैसी हो गई? कंसिस्टेंट. So write like this here: a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 are equal. Lines are coincident and consistent हो गया because there are infinitely many solutions. So I hope आपको all 5 parts अच्छे से समझ में आ गए. बस आपको conditions याद रखनी है. बस ये 3 कंडीशंस हैं, आप इनकी लिख के प्रैक्टिस करेंगे. जब नॉट इक्वल टू पहली इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में आपको c1 अपॉन c2 चेक ही नहीं करना है. अगर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू आ गए तो फर्स्ट में यूनिक सोल्यूशन है और सोल्यूशन आ रहा है दैट मीन्स कंसिस्टेंट. पैरेलल लाइंस में क्या होगा? पैरेलल होंगी, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब दोनों लाइंस मीट ही नहीं करेंगी कहीं पे भी तो वो सोल्यूशन ही नहीं है. सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट. और लास्ट कोइंसिडेंट लाइंस है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है यानी पॉइंट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो लाइंस ओवरलैप कर गई तो कंसिस्टेंट हो गया. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो आई होप चिल्ड्रन आपको अच्छे से समझ में आ गया है. स्टिल आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी पॉइंट में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें. थैंक यू.